डेट थी 1 सितंबर 2024। लिवरपूल आई थी ओल्ड ट्रैफर्ड पे प्रीमियर लीग का अपना मैच खेलने। सीजन जैसे स्टार्ट हुआ था, लाइक 2-3 गेम्स हुए थे। तब लिवरपूल और यूनाइटेड के बीच जो ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच हुआ था, उस टाइम पे हमारा मैनेजर हुआ करते थे एरिक टेन हैग, और लिवरपूल ने अपना नया मैनेजर अपॉइंट किया था आर्ने स्लॉट। एंड आई रिमेंबर आफ्टर द गेम the famous lines that Arne Slot spoke, that it was really easy to break down Manchester United tactically. Fast forward to 14 months, it's November 2025. Arne Slot has only won 3 matches out of 12. So can I now say that it is really easy to break down Liverpool tactics? How the table have turned, guys. How the table have turned, guys. लिटरली गाइस 14 महीने पहले तक, 14 महीने भी नहीं होगा, मैं लिटरली अभी मई तक आर्ने स्लॉट वाज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स और ये और वो। मैंने पहले भी कहा था कि द मोमेंट दे स्टार्ट लूजिंग, आर्ने स्लॉट के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप मानो ना मानो, आर्ने स्लॉट के सक्सेस में वेरी मेजर पार्ट का जो था वो क्लॉप का सक्सेस था। द टीम वॉज ऑफ क्लॉप्स, द मिडफील्ड वॉज ऑफ क्लॉप्स। एक साइनिंग करता है मिडफील्ड में आर्ने स्लॉट इस सीजन, और यू कैन सी द डिफरेंस। क्योंकि जो क्लॉप ने किया था ना, ही नेवर गॉट द बिग नेम्स, ही गॉट द एफिशिएंट नेम्स। आपको उसकी मिडफील्ड में जो प्लेयर्स मिलेंगे ना, दे वर नॉट लाइक 100 मिलियन साइनिंग और 200 मिलियन साइनिंग्स। दे वर वेरी एफिशिएंट प्लेयर्स जो उसके स्टाइल को सूट करते थे, जो उसकी टेक्निक्स, उसकी जो टैक्टिकल बैटल्स होती थी उसे वो जीतने में हेल्प करते थे। तो ये जब मैं लास्ट सीजन कहता था कि आर्ने स्लॉट का जो मेन टेस्ट होगा वो नेक्स्ट सीजन होगा, जब उसको खुद की टीम मिलनी शुरू होगी, जब इसमें से मेजर प्लेयर्स जाने शुरू होंगे। अभी एक प्लेयर गया है बस इनका, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। अभी साला इनके पास है, वॉलीबॉल प्लेयर वैन डाइक इनके पास है, बट आपको दिख रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ लो ना। अभी हल्का सा कोर हिला है तभी हाल है लिवरपूल का। 12 में से 3 मैच जीते हैं, एक मैड्रिड वाला था। मैड्रिड कैसे हारी किसी को नहीं मालूम, शायद मालूम है बट स्टिल समझ जाओ। तो जो एक एसेंस था ना लिवरपूल का, वो धीरे धीरे जा रहा है। एनफील्ड इज नो लॉन्गर अ फोर्ट्रेस। लिटरली हर दूसरी टीम आके उसको पीट के चली जा रही है एनफील्ड पे। फॉरेस्ट ने हरा दिया, कल पीएसवी ने हरा दिया, द माइटी पीएसवी। उसके अलावा हमने तो हराया ही था। तो लास्ट 2 to 3 मंथ के स्पैन में जो लिवरपूल के साथ हुआ है ना भाई, इट्स एब्सोल्यूट डिस्ग्रेस ऑफ परफॉर्मेंसेस। 12 में से 3 मतलब समझ लो भाई रेलीगेशन फॉर्म है। बीट एनी मैनेजर, एमोरिम भी 12 में 3 मैच नहीं जीता था, ठीक है। तो अगर इस ट्रेजेक्टरी पे लिवरपूल चलती है फॉर आई विल से जनवरी तक भी, वो इतना पीछे हो जाएंगे हर कंपटीशन में, दे माइट नॉट इवन क्वालिफाई फॉर चैंपियंस लीग। क्योंकि उनके नेक्स्ट 3 मैचेस हैं, दैट आर इंटर मिलान, दैट इज मार्से एंड दैट इज काराबाग। चलो काराबाग मैं कहूँगा विच इज़ नॉट एन ईजी फिक्चर, क्योंकि काराबाग ने चेल्सी पीट दी थी। तो अगर काराबाग चेल्सी पीट सकती है तो चेल्सी तो बारसा तक को हरा दे रही है। तो अगर काराबाग उनके खिलाफ अच्छा खेल सकती है तो लिवरपूल की तो भाई तेल ही खत्म हो रखा है। इंटर मिलान वन ऑफ द बेस्ट टीम इन चैंपियंस लीग। मार्से ने कभी क्या किया आपने देखा है भाई। मार्से इज नॉट एन इजी टीम, दे हैव ग्रेट टैलेंट और दे कैन हर्ट देम। तो जैसी फॉर्म चल रही है, मैं तो यही मानता हूँ भाई, रिसेंट यू आर एज गुड एज योर लास्ट गेम। और लास्ट गेम तो अभी जो लिवरपूल ने खेला है, इट्स डिस्ग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस। तो जैसी लिवरपूल की परफॉर्मेंस चल रही है, मैं शॉक नहीं हूँ अगर ये लोग टॉप 24 से भी बाहर हो जाते हैं अगले 3 मैचेस में। क्योंकि रियलिस्टिकली बात करते हैं, जैसा ये लोग खेले हैं पीएसवी के खिलाफ, नो वे इंटर मिलान से ये लोग जीत पाएंगे, ठीक है। बच्चे 2 गेम्स, मार्से काराबाग। काराबाग मैं इनको फेवरेट्स गिन लेता हूँ, तो चलो 3 पॉइंट्स मोर। मार्सी इज अ 50-50, प्रॉपर 50-50, क्योंकि जैसा लिवरपूल खेलती है वैसे मार्सी भी खेलती है। दोनों एक दूसरे को स्पेसेस देंगे, जो ज़्यादा क्लिनिकल होगा। और जब क्लिनिकल होने की बात आती है तो लिवरपूल का अटैक इतना बुद्धि अटैक है भाई। मतलब इतनी सड़ी अटैक तो यूनाइटेड नहीं करती थी भाई। इतना सड़ा अटैक तो यूनाइटेड टीम ही नहीं किया लास्ट सीजन, जितना सड़ा अटैक मैं अभी देख रहा हूँ। मतलब डिसीजन मेकिंग इन
फाइनल थर्ड इज एब्सोल्यूट अबिस्मल भाई। एक इनका लेफ्ट बैक खेलता है कोडी गक्पो, उसको सिर्फ एक ही चीज आती है, बॉल लूंगा, शिमी मारूंगा, कट इन करूंगा, शॉट ले लूंगा, बॉल लूंगा, शिमी मारूंगा, कट इन लूंगा, शॉट लूंगा। शॉट नहीं ले सकता तो एक झटहा सा पास कर दूंगा जो किसी के पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है। साला इनका आउट ऑफ फॉर्म अलग चीज होती है भाई। मुझे तो लग रहा है साला भूल ही गया कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं, क्योंकि कल उसको स्पेस मिल रही थी पर साला वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो धीरे धीरे जो कोर है ना वो लिवरपूल का वो रॉटन हो रहा है, और वो उसकी सबसे बड़ी वजह आर्ने स्लॉट है। क्योंकि आर्ने स्लॉट ना उन चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है जो टूटी ही नहीं थी लिवरपूल में। लिवरपूल की लास्ट सीजन कमजोरी क्या रही थी? एक लेफ्ट विंगर, डेप्थ इन डिफेंस जो उनका कम था, और मे बी एक डीएम। उन्होंने साइनिंग क्या क्या की है? एक राइट बैक, चलो मैं मानता हूँ ट्रेंड जाना था तो राइट बैक जरूरी था। एक लेफ्ट बैक, चलो रॉबर्टसन ओल्ड हो रहा है, यू नीड अ ग्रेट लेफ्ट बैक, और अगर करके इस मार्केट में तो यू शुड गो। उसके बाद एलेक्जेंडर इसेक, यूगो एकितेके, दो स्ट्राइकर्स, फ्लोरियन वर्ड्स, नॉट अ डिफेंडिंग मिडफील्डर, अटैकिंग मिडफील्डर। ठीक है, रिजल्ट्स आपके सामने भाई। एंड आई एम नॉट सेइंग कि लिवरपूल को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था एकिटिके पे या ईसैक पे या व्रीज पे, बट फॉर मी अगर आपके पास वर्ड्स ईसैक आ गए थे या वर्ड्स एकिटिके आ गए थे तो आपको इन तीनों में से किसी एक का पैसा बचा के एक डीएमएफ लेना चाहिए था। कल का सेकंड गोल याद रखना, कल के सेकंड गोल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? ग्रेवेनबर्ग ने अपना प्लेयर मार्क नहीं किया। ग्रेवेनबर्ग वाज आउट ऑफ पोजीशन, छोड़ो जगह पे ही नहीं था भाई, वो डिफेंडिंग फेस पे ही नहीं था, ही वाज समवेयर इन अदर मिडफील्ड एरिया भाई। तो जब आपका डीएमएफ इतना आगे चढ़ के खेलेगा तो यू आर बाउंड टू फेल भाई। तो मैं तो आर्ने स्लॉट को भाई हमेशा से एक एवरेज मैनेजर ही मानता आया हूँ। हाँ उसने प्रीमियर लीग जीती है, हाँ प्रीमियर लीग जीतना बहुत हार्ड काम है, पर भाई आर्ने स्लॉट की टीम से वो जील खत्म हो गई है। दे कैन नॉट फाइट बैक। वो एक गोल पीछे जाते हैं उनके शोल्डर ड्रॉप्स हो जाते हैं। कल भी भाई जिन्होंने गोल मारा ना उसमें सोबोस्लाई पम्प्ड अप दिखा मुझे उस गोल के बाद। बाकी पूरी टीम लाइक बस ठीक है भाई, एक तो मार ही दिया कम से कम, क्या पता आगे भी एक कदम मार दे। होप नहीं है ये लोग, एक होती है डेड होप, मतलब जो आप बस कि चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, वो वाली होप दिखती है मुझे भी लिवरपूल में। जो पहले एक फाइटिंग दिखती है ना कि कोई नहीं भाई, दो खा गए तो क्या हुआ, तीन मारेंगे, वो नहीं दिखती। तो आर्ने स्लॉट इज रॉटनिंग द कोर ऑफ दिस टीम। वैन डाइक क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, कोनाटे क्या करता है मुझे नहीं समझ आ रहा, और मिडफील्ड में मैकेलिस्टर क्या कर रहा है आजकल वो तो मुझे दिखता ही नहीं है भाई। ग्रेवनबर्ग क्या करने की कोशिश करता है मुझे नहीं समझ आ रहा। एकिटिके इंजर्ड हो गया, इनका जो एकमात्र अटैकिंग प्लेयर था जो अच्छा खेलता है। और अबव ऑल ऑफ डेट इनकी टीम में एक अच्छा लेफ्ट विंगर है, फेडरिको किएसा। पर पता नहीं भाई आर्ने स्लॉट को क्या दिक्कत है उस आदमी से भाई। मतलब आर्ने स्लॉट के टकले पे इसने बॉल मार दी थी, डमरू बजा दिया, दांत तोड़ दिया, ट्रेनिंग में गाली दे दी भाई, मुझे नहीं समझ आता। पर भाई आर्ने स्लॉट का मन ही नहीं है भाई किएसा खिलाने का, मतलब ब्रो विल प्ले रियो बिफोर किएसा भाई। तो भाई इन यही सब दिक्कतें हैं भाई आर्ने स्लॉट की। चैंपियंस लीग के कल के मैच से अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया ना भाई, तो मैं नहीं जानता आपको कब समझेगा। और हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि द क्वालिटी लिवरपूल हैव गॉट, हो सकता है टर्न अराउंड हो जाए यहाँ से सिचुएशन। कोई एक गेम होगा जिसमें लिवरपूल क्लिक कर जाएगी और ये साला वही खिलाते खिलाते इनको अच्छी पोजीशन दिला देगा। पर अगर लिवरपूल को चैंपियंस लीग जीतनी है ना, दे नीड टू मूव ऑन फ्रॉम स्लॉट। आई डोंट थिंक स्लॉट इज द मैन हु कैन गिव देम द चैंपियंस लीग ग्लोरी दे वांट। स्टार्टिंग लेवल में डालता है, उसकी एंड तक वही टैक्टिक चलती है, उसके सब्स्टिट्यूट्स इतने बेकार हैं। मतलब भाई अगर तुम्हारी टीम ट्रेल कर रही है, आई आई नो तुमको गोल चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि तुम अपने डिफेंडर हटा दोगे और तुम चौथा खा जाओगे। व्हाट द फक वाज दैट फोर्थ गोल? मतलब पूरी टीम, किसी ने ट्राई ही नहीं किया कि कुछ रोक लूं या कुछ कर लूं। वैन डाइक के सामने से प्लेयर चला गया, वो जाता है, उसको इतना टाइम है, वो हेडअप करता है, वो देखता है कि पीछे से मेरा कटबैक के लिए प्लेयर आ रहा है, ही फेक्स द होल टीम कि मैं आगे क्रॉस डालूंगा, एक प्यारा सा कटबैक डालता है, पीछे से प्लेयर आता है आराम से जॉग करके एंड ही प्लेसेस द बॉल। भाई तो आई डोंट थिंक सो ये सबको रैंट लगेगा, बट ये रैंट नहीं भाई, ये मेरी रेज है जो मेरे अंदर आई थी जब इस स्लॉट ने जो पिछले साल हरकतें की थी ना, तब से मेरे अंदर भरा हुआ था कि भाई तेरा जब समय आएगा मैं बताऊंगा। और आई होप लिवरपूल फैंस को ये समझ आ रहा हो कि दे आर इन वेरी वेरी बैड सिचुएशन भाई। क्योंकि डच मैनेजर्स बहुत स्टबन होते हैं, मैंने एरिक टेन हैग को देखा है, मैंने और भी डच मैनेजर्स को देखा है, दे डू नॉट चेंज एनीथिंग। तो आई होप कि मैं रॉन्ग हूँ और लिवरपूल को थोड़ी सी उम्मीद मिले, क्योंकि भाई एट दिस पॉइंट लिवरपूल को देखना भी हार्ड हो गया है भाई। जैसे हम लोगों को लास्ट सीजन यूनाइटेड नहीं देखी जा रही थी, मेरे से तो लिवरपूल नहीं देखी जा रही भाई। मतलब हमारे पास तो बहाना भी था भाई कि हमारी टीम में प्लेयर बहुत एवरेज क्वालिटी के, इन्होंने तो A1 क्वालिटी प्लेयर साइन कर रखे और उसके बाद ये हाल है भाई।
बाकी आपके क्या थॉट्स हैं यार, कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी